दोस्तों नमस्कार, मैं कमलाकर शेनॉय। आज मैं क्रॉफर्ड मार्केट के पास हूँ। ये क्रॉफर्ड मार्केट की बिल्डिंग है, ये दिखाई, ये क्रॉफर्ड मार्केट की बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग है। और ये जो रास्ता है, हम जहाँ खड़े हैं इसको MRA मार्ग कहते हैं, माता रमाबाई अंबेडकर मार्ग कहते हैं इस रास्ते को। और ये रास्ता गया 5 साल से हमारे नालायक जो कानून की धज्जियां उड़ाने वाले म्युनिसिपल कमिश्नर से, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर से ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ये सभी लोगों को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सभी लोग आज त्रस्त हुए हैं और मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया कि भाई आज 5 साल से रास्ता बंद है, यहाँ मच्छर होते हैं, यहाँ गंदगी होती है। ये देखिए यहाँ इतना आवाज कितना आता है, यहाँ पूरा ट्रैफिक जाम है। आज संडे है, आज संडे के बावजूद इतना ट्रैफिक है। तो ये कल से और 2-3 साल में ये लोग सब बहरे हो जाएंगे और हमारे जो म्युनिसिपल कमिश्नर है वो एसी ऑफिस में बैठ के दुनिया को, हमारे मुंबई को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। इसलिए हम आज सब यहाँ खड़े हैं। ये जो हमारे मार्ग है, ये रास्ता है और 14/12/99 का जो सर्कुलर है वो कहते हैं कि रास्ते पे, फुटपाथ पे, ट्रैफिक आइलैंड पे कोई भी चीज कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होने चाहिए। और खुद हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो म्युनिसिपल कमिश्नर इस मुंबई की धज्जियां उड़ा रहा है वो हमारी क्या सेवा कर सकते हैं? क्या हमने IAS ऑफिसर्स को इसलिए चुना है कि वो कानून की धज्जियां उड़ाए? हर कानून की अगर धज्जियां उड़ा रहे हैं तो हमारे IAS ऑफिसर्स उड़ा रहे हैं, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर उड़ा रहे हैं, हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स उड़ा रहे हैं, हमारे चीफ इंजीनियर्स उड़ा रहे हैं। जो कानून में प्रावधान नहीं है वो उसी काम करने में लगे हुए हैं। इसलिए आज हम यहां पहुंचे हैं। मैं अभी आपको ये 14/12/99 का GR दिखाता हूं। इस GR के वजह से यहां कोई भी रास्ते पे, फुटपाथ पे एक भी स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। और ये जो GR है हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर ने खुद बनाया है। तो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर आपके खुद के बनाए हुए की धज्जियां उड़ा रहे, तो हमारे क्या लायक है? हमारी दरखास्त है हमारे CM से कि ऐसे नालायक या जो कानून की धज्जियां उड़ाने वाले म्युनिसिपल कमिश्नर हो या एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर हो, इसको वहां मत रखिए, उनको भेज दीजिए कहीं भी गढ़चिरौली में। मैं आपको ये दिखाता हूं कि यही म्युनिसिपल कमिश्नर, यही मतलब म्युनिसिपल कमिश्नर की बात कर रहा हूं, उस टाइम पे कोई अलग थे, इन्होंने एफिडेविट झूठा दिया है कि सेक्शन रेगुलेशन 7 DCPR इसमें इनको ये अधिकार दिया है। ये झूठा है। अब जब हियरिंग को आ जाएगी तो उनको पता चलेगा कि झूठा एफिडेविट देना क्या होता है। ये जो 57 रेगुलेशन है वो इसलिए है कि प्रोजेक्ट के अंदर की जगह पे वो टेम्पररी काम कर सकते हैं, ये ना कि ये रास्ते पे कर सकते हैं। ये प्राविधान इनको पता है और फिर उसके बावजूद भी ये हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर, हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर लोगों को तकलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि ये सब बनाने के लिए फायर की NOC होनी जरूरी होती है। ये देखिए, ये फायर की इनके पास एक भी NOC नहीं है। इनके पास देखिए इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं है, फायर कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं है, अंडरटेकिंग नहीं है, NOC नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये पूरा दिखाई। तो इस तरह से हमको ये दुख है कि ये एरिया के जो आमदार है अमीन पटेल, ये तो नामांकित आमदार है, हमारे अच्छे दोस्त भी है, या अमीन पटेल हो या हमारे नार्वेकर साहब हो जो स्पीकर है, स्पीकर मतलब राजा है, वो CM भी उनको सलाम करते हैं। इतने मजबूत आदमी इसके MLA होने के बावजूद इनके निगरानी में ऐसे गलत काम कैसे होते हैं, इसका हमको दुख होता है। नार्वेकर साहब, आप तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट आदमी हो, होशियार हो, और लास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे जात वाले भी हो, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण भी हो, हमारे जात वाले हो। तो हमारे होते हुए भी आप ये ऐसे गलत काम कैसे करने देते हो? ये रास्ते पे एनक्रोचमेंट होता है तो इसके ऊपर भारी आपको प्रोसिक्यूशन करना चाहिए, मगर आप प्रोसिक्यूशन नहीं करते हैं और आप इसको आंख मिचौनी करते हैं। तो हमको बहुत दर्द हो रहा है कि एक ईमानदार आदमी, एक होशियार आदमी, एक वकील होने के बावजूद
आप इसके बारे में कोई डिसीजंस? आप वकील होने के बावजूद आप ये कैसे कर सकते हो? इसके बारे में हमको बहुत खेद है। ये देखिए यहां भी लिखा है कि इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इनको कुछ भी पूछो तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और आपको मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दिखाता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जहां रास्ता, पार्क, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, जहां रिजर्वेशन होती है वहां किसी भी तरह के एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते हैं। और उसके बावजूद मुंबई में, मुंबई 1 में जहां सब एजुकेटेड लोग हैं, जहां सब समझदार लोग हैं, उनपे आप जबरदस्ती गलत काम कैसे करवा सकते हो? इस माध्यम से मैं म्युनिसिपल कमिश्नर को आह्वान करता हूं कि आपने अगर ये 15 दिन के अंदर ये नहीं किए, मैं माननीय म्युनिसिपल कमिश्नर आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं और आपको आह्वान भी करता हूं कि आपको ये 15 दिन के बाद ये निकालना है, नहीं तो हम आपके खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में दावा करेंगे या फौजदारी खटला करेंगे कि आप कानून के धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये हम छोड़ने करने नहीं देंगे। और कल हम 4:30 बजे, कल आप 4:30 बजे सब आओगे? आप आओगे क्या? आपने मुझे क्यों बुलाया? जोर से बोलो, आपने मुझे क्यों बुलाया? नहीं, रास्ते पे एनक्रोचमेंट, इससे आपको क्या क्या तकलीफ होती है? और कान का, आवाज का बर्बादी भी होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो कल हम 4:30 बजे यही डॉक्यूमेंट्स लेके हम असिस्टेंट कमिश्नर ए वार्ड तो 4:30 बजे हम मिलने जाएंगे और ये इसके हम पूछताछ करेंगे। अगर इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया तो हम म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस में जाएंगे और उसको सवाल करेंगे। और उसके बाद भी नहीं दिया तो हम उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी करेंगे, हम हाई कोर्ट में रिट भी फाइल करेंगे। और ये जो हमारी धज्जियां उड़ा रहे हैं हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर और हमारे कमिश्नर्स और हमारे आमदार खासदार को विनती करता हूं कि हमने आपको चुन के दिया है। मिलिंद देवरा आप तो मिनिस्टर है, अरविंद सावंत आप तो मिनिस्टर है, मिनिस्टर थे है ही नहीं, आप थे, तो आपको ये कानून की मालूमात है। आप तो ये चारों, मतलब मिलिंद देवरा, अरविंद सावंत, अमीन पटेल और नार्वेकर साहब, आप 25 साल से आमदार खासदार कॉर्पोरेटर करके काम कर रहे हैं। क्या आपको ये मामूली चीज नहीं समझ में आती है? क्या हमको इस रास्ते पे उतरना पड़ता है? ये आपकी हार है। हमको अगर रास्ते पे उतरना पड़ता है तो ये आपकी हार है। और हम ये नहीं चाहते हैं कि आपकी हार हो, क्योंकि हम आपके आदर करते हैं, आपके सत्कार करते हैं। हम आपके आदर करते हैं, हम आपके सत्कार करते हैं, मगर आप प्लीज, हम आपको वोट दिए हैं तो आपका फर्ज होता है कि आप हमारे सबकी जो तकलीफ है उसको उठाएं, उसको देखें। और ये जो नालायक जो म्युनिसिपैलिटी के जो ऑफिसर्स है जिसने ये गैर कानूनी काम किया है उनको डिसमिस करना चाहिए, क्योंकि ये कल्पेबल नेग्लिजेंस होता है। और कल्पेबल नेग्लिजेंस में रिमूवल ऑफ सर्विस होता है। और सेक्शन 26/11/2003 का सर्कुलर है जिसमें उनको घर पे बिठाने का सब प्रावधान है। वो सभी का प्रावधान आपको करना है और एक सिग्नल भेजना है म्युनिसिपैलिटी को। आज आप देख रहे हैं कि हाईकोर्ट म्युनिसिपैलिटी के पूरे कमिश्नर्स को लेके, सभी को लेके धज्जियां उड़ा रहे हैं, फिर भी आप लोग चुप बैठे हैं। इसके बारे में हमको दुख हो रहा है। जागरूक हो जाओ, इस मुंबई को बचाओ, इस भारत को बताओ। अभी आपको मैं दिखाता हूं कि ब्यूटिफिकेशन के नाम पे यहाँ कैसे गंदगी फैली है। एक मिनट, इधर आओ, इधर आओ। ये देखिए, ये क्रॉफर्ड मार्केट का बाउंड्री है। ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है ये क्रॉफर्ड मार्केट की बाउंड्री है। और ये जो है, ये पूरा जो यहाँ छपरा लगा हुआ है, ये पूरा छपरा जो लगा हुआ है वो MRA मार्ग का जगह है जो पब्लिक को आने जाने के लिए है। और ये बंद करके यहां से वो जो आपको गेट दिखाई देता है वहां से एंट्री होती थी पब्लिक की, अपना गाड़ियों की, और यहाँ ट्रैफिक इतना नहीं होता था। बस अभी इन्होंने ये बंद करके पूरा यहाँ के लोगों की धज्जियां उड़ाई है। अभी आपको दिखाता हूं कि हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर्स और मिनिस्टर्स ने 4,500 करोड़ रुपया ब्यूटिफिकेशन में डाला है। कितना डाला है?
4,500 करोड़। हाँ सॉरी, हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ने सभी ने मिलके 4,500 करोड़ ब्यूटिफिकेशन में डाला है। आइए आपको दिखाता हूं कि हमारे ब्यूटिफिकेशन की क्या हालत है। आइए, ये देखिए रास्ते के बीच में देखिए पार्किंग है, रास्ते के बीच में पार्किंग है, वहां पुलिस की ये है। और ये देखिए नीचे दिखाई गंदा है। ये हमारे ब्यूटिफिकेशन बनाए हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर्स ने। और ये गाड़ियां दिखाई है, ये रास्ते पे ऐसे गाड़ियां रखे हैं क्या हमारे। हाँ, हाँ, आइए, ये देखिए ये जेजे मार्ग जेजे फ्लाईओवर के नीचे इन्होंने कुछ 35 करोड़ रुपया खर्चा किए। 35 करोड़ खर्चा करके इसकी हालत देखिए। ये हम जानते थे ये भी इलीगल। हाँ, ये नहीं, उधर अच्छा है, उधर बहुत गंदगी। तो ऐसी गंदगी ब्यूटिफिकेशन होती है। हमारे आमदार खासदार को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारे पैसे को ऐसे बर्बाद मत कीजिए। आता हूँ, वापस आता हूँ। ये देखिए पूरा ट्रैफिक का जाम करके। हाँ। मेरा बैग किधर है? नहीं, ये देखिए हमारा ब्यूटिफिकेशन, हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर्स, ये आपका ब्यूटिफिकेशन है। आपने 32-33 करोड़ रुपए डाला है। और ये ब्यूटिफिकेशन के लिए हमारे एक मिनिस्टर ने दरखास्त की है, हमारे एक बड़े आदमी ने दरखास्त की है, हमारे एक आमदार ने दरखास्त की है। क्या आप ये दिन दिखाने के लिए हमारा 30 करोड़ रुपया खर्चा किया है? हाँ, बस हो गया, बस। ये पूरा देखिए, पूरा बर्बादी की तरफ जा रहा है। मुंबई का पैसा ये हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारा सवाल है कि हम उसको जवाब करने चलिए। अब मैं वापस आपको अंदर जाते हैं। हाँ, मेरा बैग भेजा है ना, बैग भेजा है। अभी ये देखिए क्या हालत है। आपको ये बनाने का किसने आदेश दिया है, ये हमको चाहिए। म्युनिसिपल कमिश्नर जी, आपने कौन से कानून में ये गंदगी तैयार की है और हमारा रास्ता बंद किया है? ये सवाल हम आपको कर रहे हैं। हम आपके मालिक हैं, आप हमारे सेवक हैं, आपको हमको जवाब देना ही पड़ेगा। अभी ये देखिए, ये इसका ये इसका एंट्रेंस का गेट है, ये पूरा एंट्रेंस का गेट है और ये रास्ता है। और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इनको फटकारा है कि ये नहीं होना चाहिए, स्टॉल्स नहीं होना चाहिए, हॉकर्स नहीं होना चाहिए। मोहम्मद अली रोड से लेके सभी को निकालने के लिए कहा था, मगर फिर भी चोर तो चोर, हमारे जो काम करने वाले आईएएस ऑफिसर से ये चोरी करने लगे तो कौन बचाएगा? मराठी में एक कहावत है, शेतच कुंपणच जर शेताला खायला लागलं तर त्याला शेताला कोण वाचवणार? अगर हमको बचाने वाले हमको मारने के लिए पड़ते हैं, जो आईएएस ऑफिसर जिनको हम बंगला घोड़ा गाड़ी देते हैं, लाखों रुपया पगार देते हैं, पेंशन देते हैं, वही अगर हमको मुंबई की बर्बादी करने के लिए लगे हैं तो हमको कोई भी बचा नहीं सकता है। हमको अगर बचा सकता है तो हमारे आमदार, हमारे खासदार, हमारे कॉर्पोरेटर। मगर मुश्किल यह है कि आज तक हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ये चुप बैठे हैं। और क्यों चुप बैठे हैं, इसके बारे में इनके पास कोई भी जवाब नहीं है। क्या आप इसके खिलाफ आवाज उठाओगे? क्या हम कल ए वार्ड में जाएंगे?
और हम ए वार्ड में प्रोटेस्ट करने को नहीं जा रहे हैं। हम हाथ जोड़ के विनती करने जा रहे हैं ताकि हमारे खिलाफ कोई भी पुलिस कंप्लेंट नहीं हो जाए। अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 350 अंडर 51A हर इंसान का फर्ज है, ड्यूटी है कि गलत काम और जहां ज्यादा से बड़ा ऑफिसर है तो उसके खिलाफ आवाज उठा के उनको जागरूक करना ये हमारा फर्ज है। और अंडर द आर्टिकल 51A हम अपना फर्ज को निभाने जाने वाले हैं। और अंडर CRPC 39 अगर कोई गलत काम होती है तो हम पुलिस स्टेशन में जाके उसकी कंप्लेंट दर्ज करना चाहिए। अगर हम नहीं करते तो हम गुनहगार है। तो इस तरह से हम कानून के दायरे में रह के पूरी तरह से कानून को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि कल हमारे आमदार, हमारे खासदार हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ ए वार्ड में खड़े रहेंगे, हमारे बाजू में, और हमारे बाजू में खड़ा रह के हमारे साथ देंगे सच्चाई की तरफ, हमारी बुराई की तरफ नहीं। हम गलत काम नहीं करेंगे मगर सच्चाई के लिए हम कोई भी हद तक लड़ेंगे। तो इस माध्यम से मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं कि आप जागरूक नागरिक हैं और ऐसे ही अगर जागरूक नागरिक होंगे तो ये मुंबई बचेगी। हम घर पे सोएंगे और बोलेंगे कमलाकर शोनॉय अकेला लड़ने वाला है तो एक दिन मर जाएगा कमलाकर शोनॉय। मुंबई नहीं सुधर सकती। मुंबई अगर सुधर सकती है तो आप सभी को हमारे साथ देना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज जो कानून बन रहे हैं वो बहुत खतरनाक कानून बन रहे हैं। ये हमको हमारे CM को, हमारे PM को अच्छी तरह से बताना है। हमारे CM PM बहुत अच्छे हैं मगर उनके हाथ के नीचे कुछ गंदगी है, वो गंदगी उनको दिशाभूल कर रही है और उनका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए हम CM को हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम आपके आंख है, हम आपके कान है, हम आपको सही है वो बताएंगे ताकि आपके नाम का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फिनिश कोई भी एक जन का